बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कलीम लाशारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गवादर बिज़नेस। जी दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, गवादर के मास्टर प्लान में जो मौज़े एग्जिस्ट करते हैं उनको वन बाय वन करके मैं डिस्कस कर रहा हूं। और आज जो मौज़ा मैं डिस्कस करने लगा हूं, ये मौज़ा है ज़ियारत मच्छी शर्की। मौज़ा ज़ियारत मच्छी शर्की एक बहुत अहम लोकेशन पर वाक़ है, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है गवादर का, न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके बिल्कुल करीब है। और जो कंटोनमेंट एरिया है यानी कि कैंट, इसके भी बिल्कुल पास है। इस वजह से ये मौज़ा बहुत ही अहम लोकेशन पर है, क्योंकि जो एयरपोर्ट और कैंट के पास जो एरिया होता है, वो सबसे पहले तरक्की करता है और तरक्याती काम सबसे पहले इस जगह में होते हैं। और ज़मीनों की कीमत के हवाले से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रेट्स जो बढ़ते हैं वो भी इसी एरिया के बढ़ते हैं। बाकी अगर कैटेगरीज़ की बात की जाए तो काफ़ी सारी कैटेगरीज़ इस मौज़ा में वाक़ हैं। मास्टर प्लान में इस मौज़ा का तकरीबन 1/3 हिस्सा है और बाकी 2/3 हिस्सा जो है वो रिज़र्व लैंड पर मुश्तमिल है। रिज़र्व लैंड 2/3 हिस्सा और बाकी जो मास्टर प्लान में जो कैटेगरीज़ हैं वो 1/3 हिस्से पर मुश्तमिल हैं। सबसे ज़्यादा जो कैटेगरी इस मौज़ा में है वो है M1 कैटेगरी, यानी टाइप 1 इंडस्ट्रियल लैंड, लाइट इंडस्ट्री। क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है तो इसमें भी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल कैटेगरी दी गई है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा कैटेगरी इस मौज़ा ज़ियारत मच्छी शर्की में दी गई है, वो डब्ल्यू कैटेगरी यानी वेयर हाउस लैंड है। क्योंकि ये मौज़ा एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है और मकरान कोस्टल हाईवे के भी पास है, इस वजह से वेयर हाउस के लिए इसमें काफ़ी रकबा रखा गया है और वेयर हाउस के लिए ये आइडियल लोकेशन पे है। इसके अलावा इसमें बी&आर यानी बिज़नेस एंड रेज़िडेंशियल कैटेगरी भी दी गई है। क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है तो इसके लिए बिज़नेस एंड रेज़िडेंशियल कैटेगरी लाज़मी है। क्योंकि जो इंडस्ट्री होती है उसमें कमर्शियल और जो रेज़िडेंशियल है रिहाइश के लिए, तो ये दोनों कैटेगरीज़ देना इसके लिए ज़रूरी हैं। तो इसमें बी&आर कैटेगरी के लिए काफ़ी रकबा रखा गया है। इसके अलावा अगर इस मौज़ा में देखा जाए तो M0 कैटेगरी भी है, यानी हाई टेक इंडस्ट्रियल लैंड कैटेगरी। तो इसके लिए भी रकबा रखा गया है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है तो इसमें M1 लाइट इंडस्ट्री भी है और M0 हाई टेक इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी रकबा रखा गया है। इसके अलावा इस मौज़ा में RS कैटेगरी यानी रेजिडेंशियल सर्विसेज लैंड के लिए भी रकबा दिया गया है। इसके अलावा इस मौज़ा में वाइट लैंड कैटेगरी भी दी गई है। इसके बाद इस मौज़ा में REC3 कैटेगरी यानी पार्क एंड ग्रीन लैंड के लिए भी रकबा रखा गया है। क्योंकि इंडस्ट्री भी है और रेजिडेंशियल के लिए भी रखा गया है, कमर्शियल के लिए भी रखा गया है, तो पार्क्स एंड ग्रीन लैंड के लिए भी रकबा रखना इंतहाई ज़रूरी है। तो REC3 के लिए भी इसमें रकबा रखा गया है। इस मौज़ा में एक बरसाती नाला भी है जो एयरपोर्ट और कैंट से मगरब की तरफ है। तो इस वजह से इसमें BA कैटेगरी यानी बेसन नाला भी दिया गया है। और इसके साथ साथ माहौल को पुरफ़िज़ा बनाने के लिए EC कैटेगरी यानी इकोलॉजिकल कॉरिडोर भी काफ़ी दी गई है। इस मौज़ा ज़ियारत मच्छी शर्की के हदूद अरबा को देखा जाए तो इसके शुमाल में मौज़ा चेबरिकानी और इसके जनूब में मौज़ा शिनकानी दर और सोरबंदर हैं, और इसके मगरब की तरफ मौज़ा ज़ियारत मच्छी करबी और इसके मशरक़ की तरफ एयरपोर्ट और कैंट और मौज़ा गुरंडानी शुमाली वाक़ हैं। जी दोस्तों, अगर आप गवादर में तशरीफ़ लाना चाहें या गवादर के हवाले से मालूमात लेना चाहें तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। बाकी अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।